कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने उनकी परेशानियों को बढ़ा दिया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिस पर उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक कहना उनका इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक मुहावरे का इस्तेमाल किया था। क्या था यह पूरा विवाद और क्यों उनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई, देखिए इस रिपोर्ट में। मैंने तो ऐसा कोई एफआईआर होने वाली बात, ऐसी कोई दर्ज होना चाहिए ऐसा कोई बात तो मैंने बोला नहीं। जो भी ये पार्टी के हित में, पार्टी लाइन के ऊपर मैंने भाषण दिया पूरा। और मैंने अब आखिर की बात कौन से सेंटेंस को बोल रहे हैं तो मुहावरे के रूप में मैंने वो पेश किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता शेख हुसैन जिस मुहावरे की बात कर रहे हैं और जिस पर इतनी सफाइयां पेश किए जा रहे हैं, दरअसल वो प्रधानमंत्री मोदी पर की गई उनकी वो टिप्पणी है जिसे असंसदीय और अपमानजनक माना गया है। इतना ही नहीं, अब कांग्रेस के इस नेता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। उन पर यह एफआईआर बीजेपी की शिकायत पर नागपुर के गिट्टी खदान थाने में दर्ज की गई है। उन पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। ऐसे में उन पर अश्लील कृत्य और गाने के तहत आईपीसी की धारा 294 जबकि शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में धारा 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इसे लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता शेख हुसैन का यही कहना है कि उनका मकसद किसी को अपमानित करने का नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार जिस मंशा से काम कर रही है वो अपने आप में सुर्खियां और चर्चाओं में आ जाता है। ऐसे में उस पर सवाल उठाना गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पर माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। ये मैंने ऐसी खेत लायक कोई बात ही नहीं किया। प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ बोलने का सवाल ही नहीं आता। जो भी है भाषण में मैंने पूरा जो भी बोलना है मैंने वो बोला है भाषण के अंदर में, काम को लेके, गुजरात को लेके, ये देश के अंदर में जो भी पार्टी के हित में बात किया। और हमारा बोलने का मतलब है कि आज राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को मीडिया का नोटिस दे रहे, बीजेपी से शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस, यानी रोज पढ़ो तो उनको ही ईडी के नोटिस जा रहे। तो बीजेपी के अंदर में लोग नहीं है क्या? और जो बीजेपी से, कांग्रेस से बीजेपी में चले आ रहा है उसको पहले ईडी का नोटिस देते हैं, वो ये करते। और जो कांग्रेस से बीजेपी में चले आता है वो उसका फाइल बंद हो जाती है। ये कौन सी तरीका है? कौन सा देश चल रहा है? कैसा चल रहा है ना? ये तो गुस्सा ही रहेगा ना लोगों के दिमाग के अंदर में, है ना? किसी को भी आप जबरदस्ती परेशान करने वाली बात होगी ना। तो आपने जो कहा था आप उसे मुहावरा कह रहे? हाँ, मुहावरा था। हाँ मुहावरा था वो। आपको कोई खेद नहीं है उसके ऊपर? नहीं, खेद वाली बात ही नहीं बोला मैंने। तो खेद की क्या जरूरत है? अगर कोई ऐसी बात बोलता तो उसमें क्या नहीं, खेद करनी, खेद वाली बात ही नहीं कोई बोला मैंने। उस मुहावरे के पीछे का, उस बात के पीछे क्या मतलब था? आप क्या बताना चाहते थे? ऐसी एक जो बहुत सी चीजें मुहावरे रहते हैं ना, कई लोग जो है बोलते हैं इस तरीके से। वो एक मुहावरा मेरे को याद आ गया और वो एंड के अंदर में मैंने वो मुहावरा बोल दिया। कल बीजेपी ने शिकायत की है आपकी, लोग उन्हें आपके दाखिल हुए 294, 504। तो अभी आप पे कार्रवाई भी होगी, क्या उस कार्रवाई के लिए तैयार है आप? अब होगी तो अब जो भी आएगा, है ना, कार्रवाई होगी तो अब हम तो देखेंगे किस तरीके से हमारी पार्टी उसको फाइट करती है। करेंगे पार्टी फाइट। अपनी टिप्पणी पर माफी ना मांगने की बात कहने वाले कांग्रेस नेता शेख हुसैन, जो कि कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, वे 13 जून को एक प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उसी दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर एक टिप्पणी कर दी थी, जिस पर बीजेपी समर्थकों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखी गई थी। बीजेपी नेताओं ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। ऐसा न होने पर आंदोलन छेड़ने की चेतावनी भी दी थी। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हो रही ईडी की पूछताछ के खिलाफ दिल्ली समेत कुछ अन्य राज्यों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। ऐसे ही एक प्रदर्शन में शामिल हुए शेख हुसैन ने पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिस पर यह पूरा विवाद पैदा हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।